जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के हम इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पहले आपको वो बता दूं। पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है ये। हमने पहले वाले पार्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उनको रिवाइज करा और उसके बेसिस पर हमने 2 क्वेश्चन करके भी देखे थे। तो आज हम अपना चैप्टर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो बताओ। आई होप आप इससे पहले इस वाली वीडियो को समझने से पहले वाली वीडियो को रिवाइज कर यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो ये चार्ट बना हुआ है इस चार्ट में हल्की फुल्की कहीं कहीं पर मिस्टेक है। ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले इस चार्ट को सही तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और जब मैं समझा रहा हूँ तो या तो इसी में करेक्शन कर लेना, थोड़ी बहुत करेक्शन है, नहीं तो आप उसको अलग से नोट कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो देखो जी, ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा बनाकर भी रखा है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो पहले आप मेरे साथ थोड़ा बहुत समझो, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को बताओ दोस्तों पहले कि मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए और बी मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 2x प्लस 3, 5x प्लस 7 लिख सकता हूं ना, कि ए और बी कोई भी नंबर है। मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया ए बी सी डी सारे नंबर्स है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर पावर जो डिग्री है वो 2 है। और क्यूबिक को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे नंबर है। मैंने दोस्तों एक बात आगे और लिखी, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू मैंने जीरो क्यों लिखा? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ a जीरो हो जाता दोस्तों, तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाती ना, और अगर ये जीरो हो जाती तो लीनियर का मतलब ही नहीं रहता। वैसे ही अगर यहाँ a जीरो होता तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाता, और अगर ये जीरो हो जाता तो डिग्री 2 बचती ही नहीं, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता। सिर्फ इस रीजन की वजह से मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया कि a जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को ये बता दो, इनके जीरोस कितने होंगे। ये हम अपना पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका जीरो 1 होता है, इसके जीरो 2 होते हैं, और इसके जीरो 3 होते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मान लो जो एक ज़ीरो है उसका नाम है, यहाँ मैं ज़ीरो का नाम भी लिखकर आपको बता देता हूँ, ये ज़ीरो के नाम है। मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूँ, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो दोस्तों। मैंने माना इसका नाम अल्फ़ा है। मैं अल्फ़ा और बीटा इसलिए नाम रखता हूँ क्योंकि सारी बुक्स में इसका नाम अल्फ़ा बीटा है। ऐसा नहीं है कि आप इसका नाम कुछ और नहीं रख सकते। ए बी सी डी हमने ऊपर ले लिया तो आप के रख दो, कुछ भी नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा रखना है। एक था इसलिए अल्फ़ा, 2 है तो मैंने अल्फ़ा और बीटा रख दिया। ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा, और 3 थे तो मैंने नाम रख दिया दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है जी, अब रिलेशनशिप क्या कहती है दोस्तों? तो पहली रिलेशनशिप ये कहती है कि अगर एक जीरो है ना, तो ये एक जीरो किसके बराबर आना चाहिए? ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अब मेरे फ्रेंड मुझसे पूछेंगे, भाई एक बात तो बताओ, ये बी और ए क्या है? तो देखो, माइनस बी क्या है? अपने वाले क्वेश्चन में देखो बी क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ लिख लो कॉन्स्टेंट टर्म, और ए की जगह लिख लो ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बताओ जी, कोई दिक्कत? जब आप जीरो निकालो तो चेक कर लेना क्या ये जीरो इस रेशियो के बराबर आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अभी ये वाला पार्ट हम करके भी देखेंगे आपके साथ, सारी चीजें डिस्कस करूंगा दोस्तों इस तरफ। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ तो एक जीरो था, अब 2 जीरो आ गए, तो 2 जीरो में आपको 2 बातें चेक करनी पड़ेगी। एक तो जीरोस का सम, जब आप जीरो का सम निकालोगे तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अब एक बात देख लेना दोस्तों, क्या यहाँ पर भी बी और ए सेम है? नहीं, यहाँ बी और ए अलग है। माइनस यहाँ बी क्या है आपका, तो यहाँ बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देख रहे हो फर्क आ गया ना, ऊपर था बी कांस्टेंट टर्म, यहाँ बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्योंकि अपने वाले एग्जाम्पल में बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको ये भी बातें याद करनी पड़ेगी और इसके साथ ये भी बातें याद करनी पड़ेगी अगर रिलेशनशिप पूरा समझना है तो एक बात ये हो गई, क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 रिलेशन बनेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। ध्यान रखना, पहले वाले में माइनस था, अब माइनस नहीं है, तो सी अपॉन ए क्या होगा? सी है मेरा कांस्टेंट टर्म, तो ऊपर मैं लिखूंगा दोस्तों कांस्टेंट टर्म, और नीचे मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला केस इसके साथ ऐसे चल रहा है, ये केस इधर चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। और अब मैं बात करूंगा दोस्तों अपने लास्ट केस के बारे में। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना दोस्तों। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो फटाफट एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये 3 जीरो है तो पक्की बात है रिलेशन भी 3 होंगे। पहला रिलेशन हुआ तीनों का सम,
कि तीनों जीरो का सम करूंगा तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। देखो याद करना कितना आसान है, एक जीरो है तभी भी माइनस बी अपॉन ए, दो का सम है तभी भी माइनस बी अपॉन ए, तीन का सम है तभी भी माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, माइनस में बी है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देख लो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए है मेरा दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है जी, माइनस बी अपॉन ए हो गया। पहले आपने लिया एक मतलब तीनों का सम, अब लो दो का प्रोडक्ट ऐसे अल्फा बीटा, फिर सम लगा के बीटा गामा, फिर सम लगा के गामा अल्फा, ऐसे लेना है। ठीक है ना, पहले दो को मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर बाकी के दो को मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर बाकी के दो को मल्टीप्लाई। ये आना चाहिए सी अपॉन ए के बराबर। जैसे ऊपर एक का प्रोडक्ट सी अपॉन ए था, यहां पर तीनों का प्रोडक्ट सी अपॉन ए होना चाहिए, बीच में प्लस लगाकर। तो सी क्या है दोस्तों, सी है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है दोस्तों, तो ए है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है ना, दो रिलेशन हो गए। तीसरा और आखिरी रिलेशन की जब आप तीनों जीरो को मल्टीप्लाई करो आपस में, तो तीनों जीरो का सम आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई आना चाहिए माइनस डी अपॉन ए, प्रोडक्ट आना चाहिए मतलब। ठीक है, पहला था माइनस बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, जिसमें माइनस डी क्या है मेरा, डी है मेरा कॉन्स्टेंट टर्म, डी कॉन्स्टेंट टर्म है, और ए है दोस्तों मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है जी, तो इस वाले चार्ट में और जो यहाँ चार्ट बना हुआ है ना, हल्की फुल्की मिस्टेक थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा चार्ट बता दिया। अब ऐसे यहाँ वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर नीचे वीडियो पॉज करके आप ये नीचे का नोट कर लेना, या करेक्शन करनी है तो करेक्शन कर लेना। कॉन्सेप्ट अपना इतना ही है, इवन जो इसके पीछे बातें दे रखी हैं वो भी बातें हमारी सारी की सारी चार्ट में क्लियर हो गई। सी अपॉन ए क्या होता है, ये सी अपॉन ए है, माइनस डी अपॉन ए क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सब बातें मैंने आपको समझा दी। तो आइए दोस्तों एक आध क्वेश्चन अभी करवा के बताता हूँ, और बाकी के क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से 8 करने हैं मेरे को इसके बाद, और 3 से 8 क्वेश्चन का कैटेगरी एनालिसिस भी करना है। दोस्तों कैटेगरी एनालिसिस भूलना मत, क्योंकि कैटेगरी एनालिसिस आपको अभी तो लगेगा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है, कह रहा है जीरो निकालो इसके, और जीरो निकालने के बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो वो ऐसा ही क्वेश्चन देता है, कहता है रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करो। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले दोस्तों खाली इतना बताओ क्या आप इसके जीरो निकाल सकते हो, ये 9th वाला पार्ट है, जीरो निकालने बहुत आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। 7 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए, सॉरी 10 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। 10 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, तो 5 इंटू 2, और 5 और 2 को ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, क्योंकि ये 2 और 5 मिलकर 7 बना देते हैं। अब देखो अगर यहाँ मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा दोस्तों x प्लस 2, और अगर मेरे को यहाँ पर भी x प्लस 2 छोड़ना है तो बाहर लेना पड़ेगा प्लस 5। तो एक फैक्टर आया दोस्तों x प्लस 5, एक फैक्टर आया मेरा x प्लस 2। दोनों को जीरो के इक्वल रखूंगा क्योंकि मेरे को जीरो निकालने हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा मैंने। तो x प्लस 5 को अगर जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -5, और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है जी, 2 जीरो आ गए। मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी 2 जीरो आए तो पहले वाले जीरो को अल्फा मान लेना, मतलब अल्फा की वैल्यू -5 है, और दूसरे वाले जीरो को बीटा मान लेना, मतलब बीटा की वैल्यू -2 है। पहले जीरो चेक करते हैं कि आपने जीरो सही आया है, -2 -5 बिल्कुल सही आया है। अब रिलेशनशिप क्या था दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। रिलेशनशिप था, पहला था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए था, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, माइनस बी, बताओ बी क्या था, ये इसके आगे वाला नंबर ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी, तो बी क्या है 7, ये माइनस चल रहा है ये वाला, और बी की वैल्यू है मेरी 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अपॉन में ए क्या है मेरा 1 है, ए है 1, तो इसको सॉल्व कर करके आ रहा है, इसको सॉल्व करके -7 आ रहा है। ठीक है, आप अल्फा प्लस बीटा करके भी देखो, ये तो आपने माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू डाली है ना, अब आप अल्फा प्लस बीटा भी करो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -5 प्लस -2, तो ये भी -7 आ रहा है। तो बताओ क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गई, हाँ कर गई, क्योंकि दोनों बराबर है। अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं तभी भी -7 आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए कर रहा हूं तभी भी -7 आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू -5 और -2, मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब सी अपॉन ए चेक करते हैं दोस्तों, सी क्या है 10 और ए क्या है 1, तो 10 अपॉन 1 ये भी 10 आ रहा है, तो ये भी रिलेशनशिप मेरी एग्जिस्ट कर गई। ऐसे आपको क्वेश्चन करना होता है, पहले जीरो निकालोगे और फिर रिलेशनशिप चेक करके बताओगे क्वेश्चन में कि भाई तू देख ले मैंने अपना क्वेश्चन ठीक करा है। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने करता हूं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कह रहा है x² - 3 के जीरो निकाल लो पहले और फिर करो।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दोस्तों बस एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो निकल कर 3 आएगा, मतलब मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा। अब ये आइडेंटिटी बन गई दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई रूट 3 और इस x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3। मतलब अल्फा हो गया रूट 3, अल्फा हो गया रूट 3 और बीटा हो गया माइनस रूट 3। बताओ फटाफट पहला रिलेशन क्या कहता है? पहला रिलेशन कहता है अल्फा प्लस बीटा। तो पहले अल्फा और बीटा को ऐड करो। अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड करोगे रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 तो ये तो कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। अब चेक करो क्या आंसर 0 आ रहा है। कैसे चेक करूंगा? माइनस बी अपॉन ए से। माइनस बी, बताओ बी होता था एक्स का कोफिशिएंट। जैसे देख लो इस क्वेश्चन में भी बी क्या था? एक्स का कोफिशिएंट। क्या आपके वाले क्वेश्चन में एक्स है? जब एक्स ही नहीं है दोस्तों तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ होगा ही नहीं, तो ये 0 आएगा। और ए क्या है? 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है। तो माइनस का 0/1 लिखूं, 0/1 लिखूं, कुछ भी लिखूं, आंसर तो 0 होगा। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो 0 आता है। तो देख लो यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0, मतलब दोनों सही हैं। अल्फा प्लस बीटा भी 0, माइनस बी अपॉन ए भी 0। तो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गई। ऐसे दूसरी करोगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? पहले निकाल लेते हैं हम। अल्फा है रूट 3, बीटा है दोस्तों माइनस रूट 3, तो ये सॉल्व होकर आएगा माइनस 3, है ना। रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है और आगे प्लस माइनस माइनस। अब इसको चेक करता हूं दोस्तों, क्या सी अपॉन ए भी आ रहा है? पहले ए की वैल्यू बता दो। ए है मेरा 1 और सी क्या है दोस्तों? सी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट है मेरा -3, तो मैंने ऊपर रखा -3, तो ये भी सॉल्व होकर -3। यहाँ पर सी अपॉन ए की भी वैल्यू ये और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू ये। तो दोस्तों मेरी यहाँ पर भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गई, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने 2 क्वेश्चन करके देखे, 3 और 4, ठीक है ना। और आगे के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने सीखा ये कुछ रिलेशनशिप होती हैं किसके बीच में? 0 के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो दोस्तों। अगर लीनियर है तो एक 0 होगा, मतलब माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब बी का मतलब कांस्टेंट होता है और ए का मतलब एक्स का कोफिशिएंट होता है। ऐसे ही जब 2 0 होंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा और अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। हमें ना ऐसे ध्यान रखना है, ए बी सी, तो बी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चेक भी कर सकते हो, माइनस तो आगे लगा हुआ ही है। सी अपॉन ए, सी होगा कांस्टेंट, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर 3 वाला केस आ जाए तो अल्फा बीटा गामा 3 रिलेशन बनेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का, ए है एक्स क्यूब का। सारे लगातार चल रहे हैं दोस्तों, ए बी सी डी, ठीक है। ऐसे ही अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होगा तो सी अपॉन ए होगा। जैसे ऊपर माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए थे, वैसे ही यहाँ माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। यहाँ एक और आ जाएगा बस, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें बताइए कि ये चीज़ मेरे को सर समझ नहीं आई, तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे ऐसा ही मैथ्स का कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। और इस नोट्स की ई बुक जो है, ई बुक अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। और अगर आपको पूरी पेपर बैक बुक पूरी की पूरी पेपर बैक बुक लेनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कमेंट पे सेक्शन पर जाकर बता सकते हैं, तो फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।